हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल LM स्टडी पॉइंट में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्मोलॉजी के ऊपर, स्पेस साइंस के ऊपर। इसको अच्छे से जानने के लिए मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। एक इंट्रोडक्शन, दूसरा टर्म और तीसरा आवर सोलर सिस्टम। ओके, इसको अलग अलग तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे पहला जो है इंट्रोडक्शन, तो आप सभी को पता ही होगा जो स्पेस होता है, स्पेस का सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है प्लैनेट, और कुछ प्लैनेट मिलके एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, और ऐसे कई सारे सोलर सिस्टम को मिला के एक गैलेक्सी बनता है। और दुनिया में बहुत सारे लाखों गैलेक्सी हैं, बहुत सारे गैलेक्सी हैं जो टोटल होल यूनिवर्स बनाते हैं। ठीक है। सेकंड है टर्म। यहाँ पे हम समझेंगे किसका मतलब क्या होता है। जो सोलर सिस्टम होता है, सौर मंडल, इसका क्या मतलब होता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्लैनेट्स, ग्रह। ओके, जो मार्स, अर्थ जैसे ग्रह को ये रखता है। सैटेलाइट जो मून होते हैं, उपग्रह होते हैं, इट कंसिस्ट सैटेलाइट्स। कॉमेट्स जो धूमकेतु होते हैं, एस्ट्रॉयड्स एंड मेटेरॉयड्स। ओके, और इसके साथ साथ ये टोटल सोलर सिस्टम को एक ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से एक स्टार होता है जो इनको अपने ओर खींचे रखता है। गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स, जो सोलर सिस्टम होता है, एंड क्लाउड्स एंड गैसेस। ओके, यानी कि बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके गैलेक्सी हो गया। और हमारा जो गैलेक्सी है इसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा, याद रखना ये। और यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स दैट मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मेक्स द होल यूनिवर्स। ओके, यानी कि टोटल बहुत सारे गैलेक्सी मिला के यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड बनता है। तीसरा पार्ट है आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर भी जानेंगे। जैसे हमारे सोलर सिस्टम जो होता है ये 8 प्लैनेट्स को लेके बना है। जैसे एक मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और इनके साथ साथ बहुत सारे इनका सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट भी है, और ड्रॉप प्लैनेट, 5 तो ड्रॉप प्लैनेट भी है। बहुत सारे मेटेरॉयड्स और एस्ट्रॉयड भी है जो घूमते फिरते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ कॉमेट्स भी है। ठीक, अल्टीमेटली देखेंगे तो इसमें क्या होता है। देखो, आपके लिए एक नोट्स भी बना दूंगा, ये नोट्स भी बना के आपको समझा दूंगा। तो ये जो होता है हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, ये कंसिस्ट ऑफ सन, प्लैनेट्स जो 8 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स, इनके जो सैटेलाइट्स होते हैं, उपग्रह होते हैं, कॉमेट्स, मेटेरॉयड्स, और होते हैं एस्टेरॉयड्स और ड्रॉप प्लैनेट्स। ठीक है ना। ये सब मिला के हमारा सोलर सिस्टम बनता है। तो जो पहला होता है, जो स्टार यानी कि क्या है, हमारा सन ही है। ये क्या होता है, द शाइनिंग ऑब्जेक्ट इन द स्पेस। जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट होता है इसको क्या कहते हैं, हम स्टार कहते हैं। ठीक है, ये समझ लेते हैं। एंड सन इज ऑल्सो ए स्टार, और सन भी क्या है, ये स्टार है। ओके, खुद का जो लाइटनिंग पावर होता है वो होता है स्टार। ठीक है। सेकेंड है प्लैनेट। प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट इज ए लार्ज सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। तो क्या होता है, जो सूरज के आसपास जो घूम रहे होते हैं, ओके, वो प्लैनेट होते हैं। एंड प्लैनेट डोंट हैव देयर सेल्फ लाइटनिंग पावर, दे जस्ट रिफ्लेक्ट द सनलाइट। वो सनलाइट का क्या होता है, एक रिफ्लेक्शन ही बस होता है। ठीक है। ये क्या होता है, प्लैनेट्स। अच्छे से ध्यान रखना, ये प्लैनेट्स क्या होता है अच्छे से पढ़ लेना, और नोट्स भी लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड क्या होता है, देखो समझते हैं अभी। द टीनी न्यूमरियस बॉडी इन द सोलर सिस्टम व्हिच मूव्स अराउंड द सन। जो सन के आसपास जो छोटे छोटे जो सोलर न्यूमरियस बॉडी, यानी कि जो क्षुद्र ग्रह जिसको कहते हैं, जो घूम रहे होते हैं, ओके, वो एस्टेरॉयड होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। एंड दे आर नॉट प्लैनेट, ये प्लैनेट नहीं होते, ये ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन दीज आर द पार्ट ऑफ प्लैनेट। यानी कि जो प्लैनेट एक्सप्लोड हो जाता है, एक्सप्लोड होने के बाद जो टूट बिखर जाता है, उसके बाद जो हिस्सा बच जाता है वो होता है एस्टेरॉयड। ठीक से ध्यान देना, अच्छे से समझ जाना। नेक्स्ट बात करते हैं मेटेरॉयड। तो मेटेरॉयड क्या होता है, देखो, जो उल्का पिंड कहते हैं ना हिंदी में, उल्का पिंड। दीज आर द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक व्हिच मूव्स अराउंड द सन। जो कभी कभी गिरता है ना, जो क्या बोलते हैं, धरती के ऊपर जो गिरा, जो उल्का पिंड बोलते हैं। जो स्मॉल रॉक्स होते हैं जो कहाँ पे घूम रहे होते हैं, सन के आसपास इधर उधर भटकते रहते हैं, ये होता है मेटेरॉयड, यानी कि उल्का पिंड। ठीक है। कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होता है, धूमकेतु। आप लोग, बहुत लोग नोटिस किए होंगे, कभी कभी जो स्टार्स होते हैं वो चलने लगते हैं, यही वो कॉमेट्स होते हैं। ये क्या होता है, एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इन द स्पेस लुक्स ब्राइट लाइक स्टार व्हिच हैव टेल्स एंड दे मूव्स अराउंड द सन। टेल्स मतलब समझ गए आप, जो क्या होता है, जो एक लंबा होकर एक लाइन जैसा लंबता है ना, वही चीज़ होता है आपका कॉमेट्स। ओके, याद रखना हमेशा।
नेक्स्ट बात करते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट यानी कि ये बात हो रहा है नेचुरल सैटेलाइट की, उपग्रह। जो कोई भी सैटेलाइट जो होता है क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक आर्टिफिशियल होता है और एक होता है नेचुरल। द नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड ए बिग ऑब्जेक्ट लाइक प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स के आसपास जो घूम रहे होते हैं, जो छोटा छोटा हिस्सा होते हैं, उनको क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आ गया आपका मून। मून क्या होता है, हमारे अर्थ के आसपास घूम रहा होता है। तो आइए हमारे सोलर सिस्टम को अच्छे से समझते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स, ओके, एंड 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, ओके। जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं वो 5 जो छोटे छोटे ग्रह भी हैं और 8 बड़े बड़े ग्रह हैं। और इनके साथ साथ क्या होता है, देखो, डजन ऑफ, ये क्या होता है, डजन ऑफ सैटेलाइट, ओके। सैटेलाइट यानी कि ये नेचुरल सैटेलाइट है, उपग्रह जो हो गया, ठीक है। जैसे कि मून हो गया आपका, ठीक है, ये कंसिस्ट होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, और होता है मिलियन ऑफ एस्टेरॉयड्स, ठीक है। बहुत सारे एस्टेरॉयड्स भी इसमें होते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। और क्या होते हैं इसमें, कॉमेट्स भी होते हैं, ओके। और क्या होते हैं, मेटेरॉयड्स भी यहाँ पे इधर उधर भटकते रहते हैं, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना। और इन सबको क्या होता है, इन सबको सन जो होता है अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से अपने पास यानी कि अपने एक्सिस में वो कंट्रोल करके रखता है, ठीक है ना। ये भी अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो ये जो 8 प्लैनेट्स होते हैं, तो अच्छे से ध्यान देना, इनको समझना। बहुत इजीली आपको मैं समझा रहा हूँ। इनको समझने के लिए एक ट्रिक बताऊँ, मे भीम जूसन, ये इतना बस याद रखना, मे भीम जूसन, क्या, मे भीम जूसन, ME में, ठीक है ना। ये जो है ME में, BEEM भीम, JUSUN, ME से होता है मर्क्यूरी, क्या होता है ये, मर्क्यूरी, ओके। VE से होता है वेनस, याद रखना, मे भी। और एक जो E होता है, ये होता है अर्थ, मे भी M, और M होता है मे भीम, M से हो गया मार्स, मे भीम जूसन, JU से हो गया आपका जुपिटर, ठीक है। याद रखना, ये आपको ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है जिसकी वजह से आप याद कर पाओगे। S से हो गया सटर्न, ठीक है, S से सटर्न हो गया। U से हो गया आपका यूरेनस, N से हो गया नेपच्यून, ठीक है। बहुत इजी ट्रिक है, याद रख पाओगे कोई भी, ठीक है, ठीक है। मे भीम जूसन, ये बस इतना याद रख लेना, आपके लिए 8 प्लैनेट्स दिमाग में बैठ जाएगा। इनमें से देखो, इनमें से जो पहले 4 हो गया, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये जो 4 प्लैनेट होते हैं, इनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट। क्या कहते हैं इनको, हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स, या फिर ओके, या फिर इनको कहते हैं हम टेरेस्टेरियल प्लैनेट। क्या है, इनर प्लैनेट या टेरेस्टेरियल प्लैनेट कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो होता है, ये 4, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये 4 जो होते हैं, ये किससे बने होते हैं, रॉक। दीज आर मेड ऑफ रॉक्स, ओके, रॉक से बना हुआ होता है ये 4 जो प्लैनेट हो गया। और बाकी का जो हो गया 4, जैसे हो गया आपका जुपिटर, ठीक है, जैसे आपका हो गया जुपिटर, सटर्न और यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जो 4 हो गए, ठीक है, इनको हम कहते हैं आउटर प्लैनेट, ओके, आउटर प्लैनेट। या फिर इनको हम कहते हैं जेंट्स प्लैनेट। क्या, जेंट्स प्लैनेट, बहुत ही बड़े बड़े होते हैं ये। जेंट का मतलब तो आप सभी को पता ही है, जेंट प्लैनेट। ये जीके क्वेश्चन में आ सकता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है और इनमें से कौन कौन सा जेंट्स प्लैनेट नहीं है, ऐसा भी आ सकता है। और ये जो जेंट्स प्लैनेट होते हैं, ये गैसेस और लिक्विड से बने हुए होते हैं, ये याद रखना, गैसेस और लिक्विड से बने हुए होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन में आ सकता है ऐसा। नेक्स्ट बात करते हैं 5 ड्वार्फ प्लैनेट जो होते हैं, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो छोटे छोटे ग्रह जो होते हैं, ओके। पहला है प्लूटो, ठीक है ना। प्लूटो पहले से ग्रह माना जाता था, लेकिन अभी क्या हो गया, इसको उपग्रह माना जाता है, सॉरी, क्षुद्र ग्रह माना जाता है। सेकंड में आता है केरस, थर्ड में आता है एरिस, ओके। और चौथा आता है मैके, अजीब सा नाम है, याद रखना, मैके, ठीक है। और जो 5वां होता है, इसको हम कहते हैं ह्यूमिया, ठीक है। और एक बार याद करा देता हूँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये जो 5 ड्वार्फ प्लैनेट होता है, इनमें से कौन सा एक ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है।
तो पहला प्लूटो, कैरिस और ओके ठीक है, और तीसरा हो गया आपका एरिस, ओके कैरिस एंड एरिस, चौथा हो गया मैके और पांचवा हो गया ह्यूमेई। ठीक है, याद रखना, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है, याद रखना। तो अभी जो 8 प्लैनेट्स हैं इनको और एक बार याद करा देते हैं बस। मेबियम जोसन जो होता है, मेबियम जोसन जो ME से हो गया मर्क्यूरी, ठीक है, याद रखना ME से मर्क्यूरी। उसके बाद होता था MEBE होता था, BE से हो गया आपका वेनस, ठीक है। MEBEEM होता है जो, और एक E होता है, ये होता है अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ, ये अपना अर्थ है, ठीक है। और उसके बाद MEBEM होता है, M से हो गया आपका मार्स, समझ में आ गया चीज़, M से हो गया आपका मार्स। मेबियम, इतना याद हो गया, मेबियम। उसके बाद आता था जूसन, जूसन यानी कि JU से होता है आपका JU जुपिटर, ठीक है ना। जुपिटर जो होता है सबसे बड़ा ग्रह भी, लार्जेस्ट प्लैनेट भी ये होता है जुपिटर, मेबियम जू। और उसके बाद होता है सन, सन यानी कि SUN, S से होता है सटन, ठीक है, याद रखना S से होता है सटन, U से होता है, उसके बाद U जो होता है, U से होता है यूरेनस, ठीक है, अभी आ रहा है ये यूरेनस जो है, यूरेनस, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है N से नेपच्यून, ठीक है, मैं जब स्कूल में था इसको नेपट्यूनस बोलता था, क्या नेपट्यूनू, लेकिन अभी इसका नाम क्या है, नेपच्यून है, ये समझ में आ गया अभी, नेपच्यून, ठीक है। तो मर्क्यूरी को पहले उसके बारे में समझते हैं थोड़ा। तो मर्क्यूरी प्लैनेट जो होता है इसके बारे में डीपली समझते हैं। जैसे मर्क्यूरी, ठीक है ना, मर्क्यूरी जो होता है ये सबसे पहला प्लैनेट होता है। इसका द डिस्टेंस फ्रॉम सन, सन से इसका दूरी कितना होता है, 58 मिलियन किलोमीटर, ओके। M का मतलब होता है मिलियन, मिलियन है, तो डिस्टेंस कितना है, 58 मिलियन किलोमीटर होता है सन से, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, एंड मर्क्यूरी इज़ द क्लोजेस्ट टू सन, ये सबसे क्लोजेस्ट भी है, एंड दिस वन इज द स्मॉलेस्ट वन, ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है, ठीक है। 8 प्लैनेट में से ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है। एंड देखते हैं, इट टेक्स ओनली 3.2 मिनट्स टू रीच द सनलाइट, ठीक है ना, सनलाइट यानी कि सनलाइट मर्क्यूरी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, ओनली 3.2 मिनट लगता है। एंड रिवोल्यूशन पीरियड, इसका जो रिवोल्यूशन टाइम होता है, सन का चक्कर लगाने के लिए इसको कितना दिन लगता है, टोटल 88 डेज लगता है। और रोटेशन पीरियड होता है, रोटेशन यानी कि पता है ना, ओन एक्सिस में जो घूमता है, ओन एक्सिस में जो घूमता है, रोटेशन पीरियड क्या होता है, ये होता है 59 डेज, क्या 59 डेज ओन एक्सिस में, ठीक है, इतना याद रखना ये, ओके। और इसका मर्क्यूरी जो होता है, मर्क्यूरी प्लैनेट का डाईमीटर जो होता है, ठीक है, डाईमीटर होता है ये 4880 किलोमीटर। और मर्क्यूरी का एक भी सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट, इसमें एक भी सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट एक भी नहीं होता है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो थोड़ा, जो लिखना चाहते हो भी लिख सकते हो, ये नोट्स आपके लिए अवेलेबल है, लिख सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम वेनस, ठीक है ना, मेबियम MEBE से क्या होता था, वेनस होता था, है वेनस, आप सभी को पता है, इवनिंग स्टार कहते हैं इसको, ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें होता है, सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं, इसके बारे में भी बहुत सारे जानकारी आपको मिलेगा, ओके। वेनस जो ग्रह होता है, वेनस प्लैनेट के ऊपर भी आपको डिस्टेंस कितना होता है सन से, ये भी आपको एज नोट्स, आपको नोट्स के जैसे मैं लिख के आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो वेनस का जो है देखो, तो डिस्टेंस कितना है, ये 108 MKM, इसका मतलब क्या है, 108 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम सन है, ठीक है, सन से ये दूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये डिस्कवर किसने किया था, गैलीलियो गैलीलेई, ठीक है ना, गैलीलियो गैलीलेई, ओके। ओके, वेनस का डिस्कवर कौन किए थे, गैलीलियो गैलीलेई किए थे, ठीक है, याद रखना।
नेक्स्ट बात करते हैं, इसको क्या इवनिंग स्टार क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। क्वेश्चन में ऐसा, सॉरी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं, या फिर अर्थ सिस्टर कहते हैं इसको, क्या ओके धरती का जो बहन होता है वो कौन होता है, वेनस होता है, याद रखना है। अर्थ सिस्टर भी किसको कहा जाता है, वेनस को कहा जाता है। नेक्स्ट, टाइम टू रीच, ठीक है, टाइम टू रीच द सनलाइट, सनलाइट यहाँ तक पहुँचने के लिए यानी कि वेनस तक पहुँचने के लिए सनलाइट कितना टाइम लगता है, टोटल टाइम लगता है 6 मिनट, ठीक है, टाइम लगता है 6 मिनट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। एंड इसका रिवोल्यूशन पीरियड जो होता है, रिवोल्यूशन पीरियड होता है ये 255 डेज। एंड रोटेशन पीरियड होता है इसका 243 डेज, ठीक है, याद रखना ये। और इसका जो डाईमीटर होता है, वेनस का डाईमीटर जो होता है 12,103 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। और इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है, ओके, नो सैटेलाइट, ओके, कोई नेचुरल सैटेलाइट इसका नहीं होता है। अब बात करते हैं अर्थ, अपना ही घर ये है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो भारत जो होता है, इंडिया यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो, ओके। तो इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले जाते हैं। जैसे इसका डिस्टेंस कितना होता है, पहला चीज़ होता है डिस्टेंस कितना होता है सन से अर्थ तक का, ये होता है 150.66 मिलियन किलोमीटर, ठीक है ना। एफिलियन पेरिहिलियन के बारे में जिनको पता है थोड़ा कमेंट करके मेरे को बता देना, एफिलियन पेरिहिलियन, ओके। ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये एवरेज दिया गया है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लू ही दिखता है, ज़्यादातर पानी है, 70% पानी है ना, इसलिए ओके। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम टू रीच द सनलाइट, सनलाइट पहुंचने के लिए सूरज का जो लाइट होता है अर्थ तक पहुंचने के लिए ये 8.3 मिनट्स लगता है। कितना टाइम लगता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, याद रखना। रिवोल्यूशन टाइम कितना होता है इसका, जो इसका अर्थ का जो रिवोल्यूशन टाइम होता है ये 365 डेज एंड, और बाकी होता है 6 आवर एंड 9 मिनट्स, ठीक है, 9 मिनट्स है। ये 6 आवर 9 मिनट्स जो होता है ये 4 साल में एक बार एक एक डेज एक्स्ट्रा होता है, जिसको हम लीप ईयर भी बोलते हैं, ओके। रोटेशन कितना होता है 23 आवर एंड 56 मिनट 4 सेकेंड होता है। रोटेशन पीरियड कितना होता है अर्थ का, जिसको हम क्या एक दिन कहते हैं, 1 डेज भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो बात करते हैं अर्थ का जो डाईमीटर होता है, अर्थ का डाईमीटर होता है 12,742 किलोमीटर होता है। ये एक्चुअल में क्या होता है ना, परफेक्ट शेप में नहीं होता है अर्थ, तो ये परफेक्टली नहीं बोल सकता हूँ। अगर इसके लगभग भी कोई आएगा तो आप लिख सकते हो आंसर, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। ओके, 12,742 का जो लगभग भी अगर कोई आता है तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका एक सैटेलाइट होता है, एक ही नेचुरल सैटेलाइट होता है, जिसका नाम क्या है, मून है, चंदा मामा, ठीक है। आप अगर चाहते हो इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इसको पूछ करके लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं मार्स, चौथा नंबर पे है मार्स। जो मार्स होता है इसको क्या कहते हैं, हम रेड प्लैनेट कहते हैं, ओके। आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, मार्स को हम रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं, जिनको पता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ओके। रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है मार्स को, इसका जवाब आप दे सकते हो। तो इसका जो नोट्स है आप रुको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मार्स, चौथा प्लैनेट मार्स है। डिस्टेंस जो होता है, डायरेक्टली लिखता हूँ, डिस्टेंस जो होता है ये होता है 243.16 मिलियन किलोमीटर का होता है, ओके। शॉर्टली डायरेक्टली लिख देता हूँ। एंड ये 16,010 यानी 1610 को गैलीलियो गैलीलेई के द्वारा खोज किया गया था, डिस्कवर हुआ था। किन के द्वारा हुआ था, गैलीलियो गैलीलेई के द्वारा हुआ था। कब, 1610 में, ठीक है। और वो जो वेनस होता है वो भी किन के द्वारा होता, गैलीलियो गैलीलेई के द्वारा हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है ना। रेड प्लैनेट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है आपको मैं बोला हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट है इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड जो होता है
ये आर्थ का जो सन का जो चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है, ये 687 डेज लगता है। और इसका रोटेशन पीरियड जो होता है, रोटेशन पीरियड भी क्या होता है, 1 डेज होता है। अर्थ के जैसा सेम होता है, अर्थ का और मार्स का रोटेशन पीरियड इक्वल होता है, मिनट सेकंड का फर्क हो सकता है, ध्यान देना। ओके, और टाइम टू रीच सनलाइट, ओके, सन से लेके मार्स तक सनलाइट पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, ये लगता है 12.5 मिनट लगता है, 12.5 मिनट लगता है। और मार्स का जो डायमीटर होता है, इसका डायमीटर होता है 6790 किलोमीटर। यहाँ पे जो सॉरी ये गलत लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है इसका क्या होता है, सेटेलाइट, 2 सैटेलाइट है, 2 सैटेलाइट, उनका नाम क्या है, फोबोस। एक है फोबोस और एक है डेमोस। क्या नाम है, डिएमोस, DEIMOS, डेमोस, ठीक है ना। देखो, इसको याद रखने के लिए क्या करना है, मोमोस से फोबोस बन गया, डोमिनोस से डेमोस बन गया। ओके, याद रखना, ऐसे याद रखोगे तो ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जुपिटर। ओके, 5th प्लैनेट जो होता है जुपिटर होता है। और जुपिटर जो होता है ये 8 प्लैनेट में से सबसे लार्जेस्ट वन होता है, सबसे बड़ा जो होता है, सबसे लार्जेस्ट वन जो होता है ये जुपिटर होता है। ओके, इसके बारे में थोड़ा नोट्स लिखा हुआ है, देख लेते हैं जैसे। ओके, पहला चीज़ डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस होता है सन टू जुपिटर का डिस्टेंस जो होता है 778 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। और डिस्कवर्ड ये किसने डिस्कवर किया था जुपिटर को, ये भी 1610 में गैलीलियो गैलीलेई के द्वारा डिस्कवर्ड हुआ था। हु डिस्कवर्ड जुपिटर, गैलीलियो गैलीलेई, कब, 1610 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या होता है, ये लार्जेस्ट प्लैनेट होता है। ओके, सबसे बड़ा प्लैनेट जो होता है, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर होता है। ओके, टाइम टू रीच सनलाइट, सनलाइट पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, 43 मिनट लगता है। सनलाइट पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, 43 मिनट लगता है। और यहाँ का जो रिवोल्यूशन पीरियड है, रिवोल्यूशन पीरियड है 11 ईयर एंड 11 मंथ एंड 12 डेज। ओके, 11 ईयर 11 मंथ्स एंड 12 डे, एम का मतलब मंथ्स है यहाँ पे। और रोटेशन पीरियड जो होता है जुपिटर का, रोटेशन पीरियड होता है ओके 9 आवर एंड 56 मिनट, ठीक है, लगभग 10 घंटा। और इसका डायमीटर जो होता है, जुपिटर सबसे बड़ा है, याद रखना है, उसका जो डायमीटर सबसे बड़ा ही होगा ऑब्वियसली। और इसका डायमीटर जो होता है ये होता है 1,39,822 किलोमीटर। और इसका जो सैटेलाइट होता है, टोटल कितना सैटेलाइट है, ये टोटल है 95 प्लस इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि आगे और भी खोज हो सकता है, इसीलिए उनके प्लस लिखा गया है। 95 से भी ज़्यादा हो सकता है, जिनमें से कुछ खास होते हैं, जैसे लिख देता हूँ। एक है यूरोपा, ओके, और एक है गैनीमेड, यूरोपा, गैनीमेड, और एक है कैलिस्टो, ठीक है, ये याद रखना। ओके, टोटल 95 तो नहीं बता सकता हूँ, बस इतना 3 टो। नेक्स्ट बात करते हैं सटर्न, जो रिंग्स प्लैनेट जो कहते हैं, और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट भी यही है, सटर्न है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सटर्न के बारे में, कुछ नोट्स लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा देखते हैं। जिन को लिखना है नोट्स पूछ करके लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट, डिस्टेंस कितना होता है, सन से सटर्न तक का जो डिस्टेंस होता है ये होता है 1.4599 बिलियन किलोमीटर, ठीक है ना, ये ओके। और ये कब डिस्कवर हुआ था, ये डिस्कवर हुआ था सेम 1610 को हुआ था, किनके द्वारा, गैलीलियो गैलीलेई के द्वारा हुआ था। ओके, डिस्कवर हुआ था 1610 में। और दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट भी है। और इसको क्या, रिंग प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे रिंग्स जैसा लगता है ना, रिंग्स जैसा, हाँ, रिंग्स प्लैनेट जिसको कहा जाता है। और टाइम, ओके, तो सनलाइट पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है, सटर्न तक पहुँचने के लिए 80 मिनट लगता है। इसका रिवोल्यूशन पीरियड है, इसका रिवोल्यूशन पीरियड 29 ईयर एंड
5 months। ओके, और जो रोटेशन पीरियड होता है, रोटेशन पीरियड है 10 आवर एंड 40 मिनट्स। ठीक है, और इसका जो डाईमीटर होता है, सटर्न का डाईमीटर होता है ये लगभग 1,16,464। और इसका जो मून जो होता है, सैटेलाइट जो होता है, ये सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किस में होता है, सटर्न में होता है, 146 प्लस होता है। ओके, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सटर्न का होता है, याद रखना। जिसमें से फेमस जो है टाइटन, एक फेमस है टाइटन, और एक है मीमास जो भी बोल सकते हो, और एक है लेप्टस। क्या है, टाइटन, मीमास, लेप्टस। ओके, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, लेप्टस, LAPTUS, लेप्टस। और एक है डीएम। और जो मार्स का जो था डेमोस था, DIEMOS, डेमोस। नेक्स्ट बात करते हैं यूरेनस। 7th प्लानट जो होता है यूरेनस होता है। ओके, ये बहुत ज़्यादा कूल, यानी आईसी होता है, कूल होता है ये जो यूरेनस होता है। और 7th पोजीशन में आता है, 7th नंबर का ये होता है, 7 नंबर में ये आता है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी है अभी सन से देखेंगे तो आइए देखते हैं इसका कुछ नोट्स जो आपको लिखा गया है, नोट्स आपके लिए दिया गया है। जैसे ठीक है, सटर्न जो होता है, सॉरी यूरेनस डिस्टेंस कितना होता है, पहला चीज तो डिस्टेंस देख लेते हैं। 2.9357 बिलियन किलोमीटर, 2.9357 बिलियन किलोमीटर। डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर्ड हुआ था ये, डिस्कवर्ड 1781। ओके, 1781 में हुआ था डिस्कवर। किसने किया था, ये टेलीस्कोप के मदद से हुआ था। ओके, यूरेनस जो है टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर्ड हुआ था। और डिस्कवर्ड कौन किए थे, विलियम हर्शल। ये जीके के लिए, सॉरी एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। विलियम हर्शल कौन सा ग्रह को डिस्कवर किए थे और कब किए थे, 1781 में यूरेनस को किए थे। और इसको आइस प्लैनेट कहा जाता है, ये कूल होता है ना, इसलिए आइस प्लैनेट भी कहा जाता है। एंड टाइम टू रीच सनलाइट पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, टोटल टाइम लगता है 2 आवर एंड 40 मिनट, टोटल 2 आवर एंड 40 मिनट लगता है। और इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड होता है, रिवोल्यूशन टाइम जो होता है ये होता है 84 ईयर होता है। और इसका रोटेशन पीरियड जो होता है, रोटेशन के लिए ये टाइम कितना लगता है, 17 आवर एंड 14 मिनट। ठीक है, और यूरेनस का डाईमीटर होता है 50,000, डाईमीटर होता है 50,724 किलोमीटर। और सेटेलाइट जो होता है यहाँ का 27 सेटेलाइट है, कितना, टोटल 27 सेटेलाइट है। जैसे जिनमें से फेमस कौन कौन सा है, एक है टाइटेनिया, क्या है, एक टाइटेनिया एक है, और एक है मिरांडा, टाइटेनिया, मिरांडा, एरियल, और एक है एरियल। ये बहुत इजीली आप याद सकते हो, एयरटेल, एरियल। ओके, मिरांडा, और एक है पुक, और एक है जूलियट, रोमियो जूलियट वाला याद रखना। ओके, रोमियो जूलियट। और आखिरी वाला जो होता है, लास्ट में होता है नेपच्यून प्लैनेट, सबसे लास्ट में होता है। पहले से प्लूटो था, अभी वो उसको तो हटा दिया गया है, तो अभी नेपच्यून जो होता है आखिरी प्लैनेट है, 8वां प्लैनेट होता है। तो आइए देखते हैं नेपच्यून के बारे में थोड़ा देखते हैं। डिस्टेंस कितना होता है सन से, नेपच्यून का डिस्टेंस होता है, ये टोटल होता है 4.5 बिलियन किलोमीटर होता है, 4.5 बिलियन किलोमीटर होता है। एंड डिस्कवर्ड, कौन डिस्कवर किया था, कि कब हुआ था डिस्कवर, कब हुआ था, नेपच्यून का डिस्कवर हुआ था 23 दिसंबर 1846 को हुआ था। ओके, ये एक एक्चुअल में टीम था, जिनमें से कौन थे, ओके, एक टीम के द्वारा डिस्कवर हुआ, जिनमें से जॉन गैले एक जो क्या बोलते हैं, लीडर जैसे थे। और इनके साथ और एक थे जेसी एडम्स, क्या, जेसी एडम्स, और एक इंसान थे, उनका नाम था, ओके, अर्बन ली बेरियर, जेसी एडम्स और जॉन गेल्स।
इनका एक टीम था जो डिस्कवर किया था नेपच्यून प्लैनेट्स को। कब हुआ था? ओके 23 दिसंबर 1846 को। नाउ अभी देखते हैं टाइम कितना लगता है सनलाइट पहुंचने के लिए। सनलाइट पहुंचने के लिए टोटल 4 आवर टाइम लगता है। कितना? 4 आवर, 4 घंटा टाइम लगता है। और ये नेपच्यून का जो रिवोल्यूशन पीरियड होता है 164 ईयर, और रोटेशन पीरियड होता है, नेपच्यून का रोटेशन पीरियड होता है 16 आवर एंड 7 मिनट। ठीक है। और नेपच्यून का जो डाईमीटर होता है ये कितना होता है? नेपच्यून का जो डाईमीटर होता है, ये डाईमीटर होता है इसका 49,244 किलोमीटर होता है। और यहाँ का जो मून होता है नेपच्यून का टोटल 14 मून है, जिनमें से फेमस क्या है? एक ट्रिटोन और एक है नेसो। मेसो से याद रखना, नेसो। ओके, नेसो। और एक है हेलीमेड, और एक का नाम है हेलीमेड। ये फेमस है इसीलिए लिख देता हूँ। और एक है, और इनका नाम है थलासा। इसका नाम क्या है? थलासा। ठीक है। तो अभी देखते हैं 5 ड्रॉप प्लैनेट जो होता है, 5 ड्रॉप प्लैनेट के ऊपर देखते हैं। पहला जो होता है प्लूटो है। फर्स्ट प्लूटो, ये पहले से एक प्लैनेट था, लेकिन बाद में इसको ड्रॉप प्लैनेट घोषित कर दिया गया। ओके, तो प्लूटो जो होता है ये किनके द्वारा डिस्कवर हुआ था? 5 ड्रॉप प्लैनेट लिख देते हैं। 5 ड्रॉप प्लैनेट जैसे कि ठीक है, पहला है प्लूटो। ठीक है, प्लूटो जो है दिस वाज डिस्कवर्ड बाय, ये डिस्कवर्ड किसने किया था? क्लाइड टॉम्बर्ग। ओके, कब हुआ था ये? 18 फरवरी 1930 को हुआ था। ठीक है, क्लाइड टॉम्बर्ग जो है इसका डिस्कवरर है। और इसका टोटल 5 मून है, 5 मून, जैसे कि एक का नाम है कैरन कुछ भी बोलता है, और एक है निक्स, और एक है स्टिक्स कैरन, और एक का नाम है हाइड्रा। ठीक है, और एक जो होता है इसका नाम है, ठीक है, केरबेरोस। ठीक है, ये 5 मून होता है प्लूटो का। और टोटल डायमीटर कितना होता है? प्लूटो का जो डायमीटर होता है ये होता है 2376.6 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा नंबर जो है सेरस। उस टाइम में केरस बोला था, वो रॉन्गली स्पेल्ड हुआ था। केरस जो गलत है। सेरस जो होता है ये एक ड्रॉप प्लैनेट है। ये जुपिटर और मार्स के बीचों बीच होता है। ओके, दिस वाज लाई बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड मार्स। ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीचों बीच ये रहता है, इसका जो वासस्थली है। ओके, ठीक है। एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय, कब हुआ था? पहले 1 जनवरी 1801, यानी कि 1801 1 जनवरी को किनके द्वारा? गिसेप्पे पियाजी। ओके, गिसेप्पे पियाजी डिस्कवर किए थे सेरस को। और इसका टोटल डायमीटर है टोटल 939.4 किलोमीटर। और मून जो है इसका जो मून होता है बिल्कुल नहीं होता है, नो मून, 0 मून है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तीसरा नंबर पे आता है एरीज जो होता है ये डिस्कवर्ड हुआ था, एरीज जो होता है ये तीसरा प्लैनेट है जो कि डिस्कवर्ड हुआ था 3 जनवरी 2005 को। कौन किए थे? माइक ब्राउन नाम का जो ये एक लीडर थे, उनका टीम किया था डिस्कवर। ओके, और इसका डायमीटर है 2326 किलोमीटर। और मून है टाइसनोमिया।
नेक्स्ट बात करते हैं। चौथा जो है मैके मैके, इसका नाम ही अजीब सा होता है, मैके मैके, ठीक है। चौथा ड्रॉप प्लैनेट, इसका मैके मैके जो होता है, ओके। दिस वन इज डिस्कवर्ड, कब डिस्कवर हुआ था? डिस्कवर हुआ था 31 मार्च 2005 को, ठीक है। और एक टीम था जिनमें से मिचेल ब्राउन, जो माइक ब्राउन जो बोल रहा था, मिचेल ब्राउन, और इनके साथ थे चैड ट्रेजिलो, डी.एल. रॉबिन विथ, ये 3 लोग थे। और एक ग्रुप था जो कि डिस्कवर किए थे मैके ड्रॉप प्लैनेट को। और जो मून है इसका नाम है S2015, ठीक है। S2015 है इसका मून। इसका जो डायमीटर है, मैके का डायमीटर है 1430 किलोमीटर, ठीक है। ये देख सकते हो आप, और जिन को लिखना है लिख सकते हो पूछ करके। तो नेक्स्ट देखते हैं। 5वां जो है इसका नाम है होमिए। क्या नाम है इसका? होमी, ओके। बहुत अजीब दिखता भी है और इसका नाम भी क्या है? होमी। अजीब सा नाम भी है और दिखता भी है अजीब है। 5वां ड्रॉप प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम का, इसका नाम है होमी है, ठीक है ना। ये डिस्कवर हुआ था, होमिया जो होता है ये डिस्कवर हुआ था 28 दिसंबर 2009 को हुआ था, ठीक है। और ये भी कौन? ये जो माइक ब्राउन जो है, मिचेल ब्राउन जो है, उनका ही टीम जो हुआ था वो डिस्कवर किए थे ह्यूमी ड्रॉप प्लैनेट को, ठीक है ना। और इसका जो, ठीक है, माइक ब्राउन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो मून होता है, इसका 2 मून है। एक का नाम है नमाका, क्या नाम है? नमाका। और एक का नाम है हाइका, क्या नाम है? हाइका। और जो होमिया का जो डायमीटर होता है, डायमीटर कितना होता है? ये होता है 1632 किलोमीटर होता है,